अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विनायक के दूध की बोतल कहाँ रख दी मैंने? आराधना, तुम्हारी वजह से मेरे एमडी चले थे। अब वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी। हे भगवान, चंदा दीदी ये कैसे हो गया? ये पति ने कैसे गरम किया? चंदा दीदी दवाई का डब्बा कहाँ रखा? अरे तो ठंडा दूध रखा था बाहर, से गरम किसने किया? बहुत जल रहा था। लेकिन दवाई का डब्बा कहाँ है, बताइए ना। आजकल ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आराधना? कर क्या रही हो तुम? पहले बच्चे के रूम में तुमने पटाखे रख दिए, फिर एमडी को जला दिया और अब चंदा को भी जला दिया तुमने। चाहती क्या हो तुम? दूध रख के भूल गई ना तुम? हाँ, तो क्यों हम सबके पीछे पड़ी हो? लापरवाही तुम्हारी होती है, राइट? तो चोट भी तुम्हें लगनी चाहिए, पर नहीं। इस घर में ना सबको चोट लग रही है तुम्हारे अलावा। मेरा ये मतलब है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, तुम्हें भी नहीं आराधना। तुम्हें ना ऐसी लापरवाही करनी ही नहीं चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता है ना तो तुम जाके अपने रूम में बैठ जाओ, दरवाजा बंद करके। पर प्लीज हम सबको बख्श दो आराधना। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से ना इस घर में किसी का बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं कह रही हूँ। जिस तरीके से आज देविका जी ने मुझसे बात की है, वो देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि दूध उन्होंने ही गर्म करने रखा था। और कोई पत्थर दिल इंसान ही ऐसा हो सकता है जो किसी को इस तरह तकलीफ में देखकर मुस्कुराए। अब तक के तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता था कि वो सिर्फ साहब जी को पसंद करती हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका प्यार पागलपन की हद तक है और अपने इस जुनून में आकर वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। आज अगर उन्होंने चंदा दीदी को नुकसान पहुंचाया तो क्या पूजा वाले दिन भी उन्होंने जानबूझकर विनायक को? नहीं, मुझे हर हाल में साहब जी और विनायक को इनसे बचाना ही होगा। लेकिन जब तक मैं पूरे सच का पता ना लगा लूं, जब तक मुझे इनके खिलाफ सबूत ना मिल जाए, मैं इन्हें कुछ भी जाहिर नहीं होने दे सकती। इससे पहले कि देविका जी को शक हो, मैं ये कार्ड संदूक में जाकर रख देती हूँ। ये मास्क मेकर का कार्ड आराधना के हाथ में। इसका मतलब उसे मेरा सारा सच पता है। अगर उसे मेरा सच पता चल गया और उसे मेरे खिलाफ सबूत मिल गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मुझे जानना होगा कि उसे क्या पता है।
आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? उस दिन की तरह मुझे घर बुला लिया होता, मैं आ जाता। मैंने क्यों बुलाया आपको? कल फोन किया तो था आपने। मैंने फोन किया था? आपने मेरी आवाज सुनी थी क्या? हाँ थोड़ी बहुत। आपने कहा था कि घर आ जाओ, मिलना है, तो मैं आ गया था मिलने, पर आप नहीं मिली थी। हाँ वो मैं बिजी थी, पर आप किसी से मिले थे क्या? हाँ मिला था मैं। ओह गॉड, कहीं आराधना ने तो इसे मेरा नाम लेकर नहीं बुलाया था? आप इनसे मिले थे क्या? नहीं, इनसे नहीं मिला था। इससे नहीं मिला तो किससे मिला ये? इनसे मिले थे क्या? इनसे ही मिला था। और ये कह रही थी कि ये आपकी रिश्तेदार भी है। और आप दोनों के बीच कुछ बात हुई थी क्या? कुछ खास नहीं, बस मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके लिए मास्क बनाया था। इसका मतलब आराधना को मुझ पर शक था। उसने इसे बुलाया, लेकिन इससे मिली मेनका दीदी। वो जानती है कि मैं दामिनी बनकर घर आई थी। जस्ट एक्सक्यूज मी। अब क्या चाहिए इसे? हेलो हेलो प्रशांत, मुझे तुमसे अभी मिलना है। तुम्हारी बीवी को पता चल गया है कि मैं ही वो बहरूपिया थी जो दामिनी बन के उस घर में आई थी। देविका, देवी, वैसे हद है ना तुम्हारी? या ऐसे हड़बड़ाहट में मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या पता चल गया है मेनका को? यही ना कि तुमने दामिनी का मास्क बनवाया। पता चल गया तो क्या फर्क पड़ गया? सच बाहर आया तो? अरे कोई सच बाहर नहीं आ रहा है। उस मास्क मेकर से क्या ही पता चल गया होगा उसे? अरे ऐसे बहुत लोग मास्क बनवाते हैं। कह देना तुम वो मकर संक्रांति पे घर वालों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हो, दामिनी की याद में बस तुम एक प्ले करने वाली हो। अरे उसे थोड़ी ना पता है कि तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी उसका मास्क पहनकर। उसके पास कोई सबूत है इस बात का? उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी कभी घर पर वापस आई ही नहीं थी। उसकी जगह तुम दामिनी बनकर घर पर गई थी। उसे इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि दामिनी का कभी दोबारा मर्डर हुआ ही नहीं। इनफैक्ट हम दोनों ने उसके मर्डर की नकली प्लानिंग की थी। और वो उस दिन जो खाई में गिरी थी वो दामिनी नहीं तुम थी, और मैंने हार्नेस की मदद से तुम्हें बचा लिया था और तुम्हारी जगह एक लावारिस लाश को घर पर भेज दिया था। उसे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा और तुम्हारा प्लान था और तुम उस प्लान की मदद से माधव की जिंदगी में अपनी जगह बनाना चाहती थी और मैं अपना एक मकसद पूरा करना चाहता था। उसे अंदाजा भी नहीं है कि हम लोगों का प्लान क्या था और आगे हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। प्लीज थोड़ा रिलैक्स करो और मुझे भी बख्शो। फालतू में ऐसे बुला के मेरा टाइम मत वेस्ट करना अगली बार। वाह हस्बैंड जी वाह, आज तुम्हारे और देविका की सारी सच्चाई हम जान गए हैं। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत, किसी बाहर वाले के साथ हाथ मिलाकर तुम प्लान करोगे और तुम्हारी पत्नी मेनका को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा? खासकर अगर वो बाहर वाला हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहता हो।
मास्क के साथ जो खेल तुमने खेला है ना देविका, आज उसी खेल में तुम फंस गई हो। तुम्हारा ही मास्क बनवाकर प्रशांत के मुंह से हमने सारा सच उगलवा लिया है। अब तुम देखती जाओ देविका, हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, क्या खेल खेलते हैं हम तुम्हारे साथ, बस देखती जाओ। क्या हो गया है? प्रशांत सुबह से फोन नहीं उठा रहा है, कल मिलने भी नहीं आया। कुछ तो चल रहा है, पता नहीं मेनका भी अब क्या करने वाली है। विनायक, आ जाओ यहाँ पर। और रही आराधना पे यकीन करने की बात, जो कुछ ये कह रही है वो झूठ नहीं है। हाउ डेयर यू आराधना, तुमने विनायक को हाथ कैसे लगाया? विनायक तुम्हारा बेटा नहीं है। भूल गई तुम्हें एमडी ने क्या बोला था? तुम सिर्फ विनायक की केयरटेकर हो। तुम्हारा काम है उसे खुश रखना, इसे हाथ लगाना नहीं। किस हद से तुमने उसे हाथ में ले लिया? मैंने वो हक दिया है उसे। और मेरे कहने पे ही आराधना ने विनायक को गोद में लिया। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।